अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर, मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम ऑनलाइन दोबारा से लेक्चर्स स्टार्ट कर चुके हैं। आप इससे पहले जो है वो चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। आपका वो यकीनन कंप्लीट हो गया होगा। तो आज मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को ग्रामर की तरफ ले जाऊं। वैसे तो आप ग्रामर की भी रोज़ाना प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो करेक्शन और ट्रांसलेशन है। तो आज मैं कुछ प्रपोजिशन का इस्तेमाल आप लोगों को बच्चों को बताना चाह रही हूँ। बेटा सबसे पहले तो बता दूं कि प्रपोजिशन कौन से वर्ड्स को कहा जाता है। प्रपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के ताल्लुक को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ जाहिर करते हैं। यानी बेसिकली नाउन और प्रोनाउन के दरमियान चंद ऐसे वर्ड्स लगाए जाते हैं जिनका खुद इतना मतलब नहीं होता, लेकिन वो नाउन और प्रोनाउन को क्लियर मीनिंग्स देते हैं। ये हमेशा वर्ब और एडजेक्टिव्स के साथ लगे होते हैं। मसलन या मिसाल के तौर पर सबसे पहले एक उन्होंने आपको सेंटेंस दिया है। देखें, द डॉग इज सिटिंग इन द स्ट्रीट। द डॉग इज सिटिंग इन द स्ट्रीट। यहाँ पर स्ट्रीट को और डॉग को, डॉग आपको पता है कि वो नाउन है, स्ट्रीट जो है वो भी मतलब नाउन है। तो इन दोनों को मिलाने वाला जो लफ्ज़ है ये इन है, इन द स्ट्रीट। यानी डॉग इज़ सिटिंग इन द स्ट्रीट, और सिटिंग जो है वो आपको पता है कि ये वर्ब है। तो नाउन और दूसरे नाउन को मिलाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया। अब मज़ीद प्रैक्टिस के लिए कुछ और एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। पहले तो हम ज़्यादातर वो प्रपोजिशंस पढ़ेंगे जिनका हमें पता भी होता है, जो अमूमन हम फ़िक्रों में यूज़ करते हैं। और इस तरह के जो है वो फ़िक्रे जो मैं भी आपको बताने लगी हूँ, ये नीचे एग्जांपल्स में दिए गए हैं। ये अमूमन वर्ब के साथ, पहले भी बताया है कि ये प्रपोजिशन वर्ब के साथ लगते हैं, और अगर ये वर्ब के साथ ना लगें तो उन सेंटेंस का क्लियर जो मफहूम है वो वाज़े नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पहला जो आप लोगों को यहाँ फ़िक्रा नज़र आ रहा है, द चेयर इज़ टू सिट। द चेयर इज़ टू सिट, दिस इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें प्रपोजिशन नहीं लगा। कौन सा प्रपोजिशन लगेगा और फ़िक्रा कैसे कंप्लीट होगा ये आप नेक्स्ट देखोगे। द चेयर इज़ टू सिट इन या चेयर इज़ टू सिट ऑन, इसमें दो प्रपोजिशंस यूज़ किए गए हैं, इन या फिर ऑन। दोनों का इस्तेमाल ही सिट के साथ सही है, यानी ये लफ्ज़ पूरा है ही इसी मायने में सिट इन यूज़ होगा या सिट ऑन यूज़ होगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो आप देखो, वो है व्हाट इज़ ही लुकिंग। क्वेश्चन है, बट स्टिल दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, क्योंकि लुकिंग जो है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। हाउ इट विल बी कंप्लीटेड, इसका कंप्लीट सेंटेंस देखो आप। व्हाट इज़ ही लुकिंग एट और व्हाट इज़ ही लुकिंग फॉर, यानी इनमें भी लुकिंग जो वर्ब है उसके साथ दो प्रपोजिशन लग सकते हैं जो इसको अप्रोप्रिएट मीनिंग्स देंगे। एक है लुकिंग एट और सेकंड है लुकिंग फॉर, कि तुम क्या तलाश कर रहे हो, या वो क्या तलाश कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है। नेक्स्ट जो है आप लोगों की एग्जाम्पल, whom was she talking, whom was she talking, still it is an incorrect sentence. Whom was she talking to or whom was she talking with, यानी इसमें talking to आएगा या talking with आएगा। अगेन जो to है और with है ये दोनों प्रपोजिशंस हैं, और जब ये talking to और या talking with लगेंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट और करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखो, द गन इज टू शूट। द गन इज टू शूट, दिस इज अगैन इनकरेक्ट। इसमें क्या कमी है, इसमें आप देखो, द गन इज टू शूट विथ। द गन इज टू शूट विथ। द रोड इज टू गो। द रोड इज टू गो बाय, यानी गो बाय, बाय इज द प्रपोजिशन। नेक्स्ट है द पेन इज टू राइट। द पेन इज टू राइट विथ।
यानी जिसके साथ लिखा जाता है। नेक्स्ट है दिस इज़ अ स्टोरी आई एम इंटरेस्टेड, नहीं इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट होगा दिस इज़ अ स्टोरी आई एम इंटरेस्टेड इन, कि जिसमें मैं दिलचस्पी रखता हूँ, ये वो स्टोरी है। नेक्स्ट आप सेंटेंस देखो, वो है द पेशेंट हैज़ बीन ऑपरेटेड। इनकरेक्ट, करेक्ट सेंटेंस इज द पेशेंट हैज़ बीन ऑपरेटेड अपॉन, ऑपरेटेड अपॉन यानी जिसका ऑपरेशन किया गया हो, ऑपरेटेड अपॉन। ठीक है, ये हमने चंद एग्जांपल्स पढ़ी जिससे आपको अंदाज़ा हुआ और आपको ये भी आइडिया होगा कि इनमें से बहुत सारे प्रपोजिशंस ऐसे हैं तो डेली रूटीन में आप अपनी रीडिंग में, आप अपनी लिसनिंग में या आप अपनी राइटिंग में यूज़ भी करते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। सेकंड आप लोगों को जो उन्होंने दिया है वो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मूवेबल थिंग्स, मुतारिक अशिया, उनके साथ जो प्रपोजिशंस हैं ज़्यादातर टू, अपॉन और इनटू लगते हैं। मुताहरिक मीन मूवेबल ऑब्जेक्ट्स, मूवेबल थिंग्स, उनके साथ ज़्यादातर जो प्रपोजिशन अप्रोप्रिएट समझे जाते हैं या लगाए जाते हैं वो हैं टू, अपॉन एंड इनटू। जबकि जो चीज़ें साकिन हैं उनके लिए एट, ऑन और इनका इस्तेमाल होता है, एट, ऑन और इनका इस्तेमाल। इसकी भी एग्जांपल्स हमारे पास बेटे मौजूद हैं, ये भी आप लोग देखो। ही रैन एट द कॉलेज, नाउ ही इज़ अ पर्सन, वो भाग रहा है तो उसके लिए चूँकि हमने पढ़ा एट कैन बी यूज्ड फॉर इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स या साकिन अशिया के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ भागते दौड़ते इंसान के लिए एट का इस्तेमाल सही नहीं है। तो इसके लिए जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ही रैन टू दी कॉलेज, यानी इंस्टेड ऑफ यूजिंग एट वी विल यूज द प्रपोजिशन टू कंप्लीट एंड मेक दिस सेंटेंस करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप, असद इज टू द टॉप ऑफ द क्लास, टू द टॉप ऑफ द क्लास, तो क्या आएगा, असद इज एट द टॉप ऑफ द क्लास, यानी इसमें क्लास में उसके टॉपर होने के लिए हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू अप्रोप्रिएट जो इसमें या करेक्ट जो इसमें प्रपोजिशन यूज़ हुआ वो था एट। सो अगेन लुक एट द डिफरेंस, Asad is to the top of the class is incorrect, while Asad is at the top of the class is a correct sentence। यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर at और top में से ज़्यादा प्रॉपर या ज़्यादा करेक्ट यूज़ कौन सा प्रपोजिशन हुआ। इसी तरीके से देयर आर सर्टन अदर एग्जाम्पल्स, द बुक्स आर लाइंग अपॉन द टेबल, आप लोगों को फ़ौरन पता चल गया होगा दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि यहाँ अपॉन जो कि एक प्रपोजिशन है उसका इस्तेमाल करेक्ट नहीं है। इसकी बजाय कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा ये आप ज़रा देखो, द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, मीन इंस्टेड ऑफ, इट्स मीन दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग अपॉन द करेक्ट प्रपोजिशन दैट कैन बी यूज्ड इन दिस सेंटेंस इज ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉग स्प्रैंग ऑन द टेबल, द डॉग स्प्रैंग ऑन द टेबल, तो क्या करेंगे, द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, यानी डॉग के लिए हमने अपॉन का यूज़ किया है जबकि बुक्स के लिए हमने ऑन का वर्ड यूज़ किया है। डॉग जो है वो जानदार चीज़ है जबकि बुक्स जो हैं वो बेजान चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखें, द बॉयज़ आर सिटिंग इन टू द क्लासरूम, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसका करेक्ट सेंटेंस आप देखो, द बॉयज़ आर सिटिंग इन द क्लासरूम, इन टू द क्लासरूम नहीं, ओनली इन द क्लासरूम। और इसी के साथ का और सेंटेंस देखें, द नॉटी बॉयज़ जम्प्ड इन द वाटर, ज़रा आराम से देखेंगे तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा, द नॉटी बॉयज़ जम्प्ड इन द water. This is an incorrect sentence due to the wrong use of preposition. Correct use क्या होगा, the naughty boys jumped into the water. Next is I am playing on the sitar. Sitar is a musical instrument. On the sitar, तो I am playing upon the sitar. ठीक है,
इसके बाद एक और रूल है प्रपोजिशन के इस्तेमाल के लिए, वो ये है कि दो अशिया मीन टू थिंग्स, इफ़ वी हैव टू थिंग्स, उनमें फासले के लिए बिलो और अबव, दो अशिया में गहरे राब्ते के लिए अंडर और ओवर का इस्तेमाल होता है। अगेन लिसन दिस रूल केयरफुली कि दो अशिया में फासले के लिए बिलो और अबव का इस्तेमाल होता है, जबकि गहरे ताल्लुक के लिए अंडर और ओवर का इस्तेमाल होता है। अंडर और ओवर का गहरे ताल्लुक के लिए। एग्जाम्पल से ही आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये रूल। जैसे ही वॉकड अबव द फील्ड, ही वॉक अबव द फील्ड, तो क्या आएगा? ही वॉकड ओवर द फील्ड्स, यानी फील्ड्स ओवर का वर्ड यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर उसका ताल्लुक दिखाया जा रहा है उसके फील्ड से। वी वर सिटिंग बिलो आ शेडी ट्री, ये गलत है। वी वर सिटिंग अंडर आ शेडी ट्री, नीचे, शेडी ट्री के नीचे। इस तरीके से बिलो नहीं, बिलो यानी वो दरमियान में फासले को शो करता है, ठीक है, यानी वो चूँकि उसके नीचे बैठे हुए हैं उसके साए की वजह से, तो ये एक राब्ता है उनका। नेक्स्ट आप देखो क्या है कि अ sword was hanging over his head, तो इसका क्या आएगा करेक्ट? अ sword was hanging above his head। नेक्स्ट आप देखो क्या है कि द स्टार्स आर शाइनिंग ओवर अस, द स्टार्स आर शाइनिंग अबव अस, यानी अबव अस, हमसे ऊपर। उसके बाद है ही इज़ मच अंडर इन द क्लास, ये नहीं, इसके लिए आएगा ही इज़ मच बिलो, यानी जब वो दूसरे बच्चों से परफॉर्मेंस कम दिखा रहा हो तो उसके लिए मच बिलो इन द क्लास, बिलो का करेक्ट प्रपोजिशन जो है वो यूज़ होगा, अंडर यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 4 का जो है रूल वो भी आप देख लो। मुतय्यन वक्त गुजरने से पहले काम की तकमील के लिए विद इन और बाय का इस्तेमाल होता है, और मुतय्यन वक्त पूरा होने पर काम की तकमील के लिए इन और टिल का वर्ड यूज़ होगा। यानी हमें एक फ़िक्स टाइम दिया गया है लेकिन उस फिक्स टाइम से पहले काम कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, तो उसके लिए इन और टिल लगाना गलत होगा। इंस्टेड वी विल यूज़ प्रपोजिशन विद इन और बाय, जबकि फिक्स टाइम पर ही जब काम तकमील हुआ है तो वो टिल टाइम या इन टाइम का आएगा, ठीक है। इसके भी आप देख लो बेटे एग्जाम्पल्स। ही विल कम बैक विद इन अ मंथ, कम बैक फिक्स टाइम, कम बैक विद इन अ मंथ, तो ही विल कम बैक इन अ मंथ, विद इन की बजाय क्या आएगा? इन अ मंथ, क्योंकि फिक्स टाइम पर ही उसने वापस आना है। सिमिलरली लुक एट दी नेक्स्ट सेंटेंस, क्या है कि आई रिटर्न दिस बुक इन अ वीक, तो क्या है? आई रिटर्न दिस बुक विद इन अ वीक, यानी वीक से भी पहले भी वापसी हो सकती है, तो इसलिए इसके लिए इन की बजाय विद इन का लफ्ज़ ज़्यादा सुटेबल होगा। नेक्स्ट है आई केप्ट वेटिंग फॉर यू बाय 4 o'clock, इनकरेक्ट है। आई केप्ट वेटिंग फॉर यू टिल 4 o'clock, यानी एग्जैक्ट टाइम टिल 4 o'clock। नेक्स्ट इज वी शैल रिटर्न टिल 4 o'clock, तो क्या आएगा? वी शैल रिटर्न बाय 4 o'clock, ठीक है, यानी लौट सकते हैं, इसमें ये है लौट आएंगे, यानी एक पॉसिबिलिटी है, उससे पहले भी यानी वो लौट सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखें ये है रूल नंबर 5 कि औज़ार के साथ हमेशा विद का इस्तेमाल होता है, यानी मीन वी आर यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट, जबकि काम करने वाले शख्स के साथ बाय का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल द हंटर किल द लायन बाय अ गन, अब गन इंस्ट्रूमेंट है, एक वेपन है, तो इसके लिए बाय नहीं यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा? अभी मैंने बताया था विद, तो आप देख लो द हंटर किल द लायन विद अ गन। इससे नेक्स्ट है वो है द लायन वॉज किल्ड विद द हंटर, यानी इंसान था मारने वाला, मीडियम यूज़ किया उसने गन का, तो गन के साथ विद, लेकिन चूंकि मारने वाला इंसान था तो उसके लिए विद की बजाय क्या आएगा? बाय आएगा। द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर।
इसी तरीके से रूल नंबर 6 भी आप देख लें कि रूल नंबर 6 है, तारीख और दिन के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है, दोपहर वक्त और रात के लिए एट का इस्तेमाल होता है, जबकि सन यानी ईयर हो, मंथ्स हो, मॉर्निंग है, इवनिंग है और आफ्टरनून है या दोपहर का वक्त है तो उसके लिए इन का इस्तेमाल होगा। यानी इसमें तारीख, दिन, सन, महीने और सुबह शाम यानी हर टाइम को अलग-अलग प्रपोजिशन के साथ शो किया जाता है। तो फिर से देख लें, अगर डे और डेट दी गई हो तो वो ऑन से शो होगी। नून का वक्त और टाइम और रात के लिए एट यूज़ होगा और ईयर, मंथ्स, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के लिए इन का इस्तेमाल होगा। तो आप देखो, ही लेफ्ट दिस हाउस ऑन 1965, इसमें क्या बताया गया है? इसमें ईयर सन बताया गया है। तो सन के लिए हमने क्या पढ़ा था? इन का इस्तेमाल होगा। ही लेफ्ट दिस हाउस इन 1965। नेक्स्ट आप देखें सेंटेंस है, आई शैल सी यू एट संडे। दिन के लिए क्या था कि दिन के लिए इस्तेमाल होता है ऑन, तो क्या बनेगा? आई शैल सी यू ऑन संडे। इसी तरीके से द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 23 मार्च 1940, यानी इसमें मुकम्मल डे, डेट और मंथ बताया गया, ईयर बताया गया है, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा? ऑन। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 23 मार्च 1940। नेक्स्ट है, द ईद उल अजहा इज़ सेलिब्रेटेड, हाँ जी, क्या बता रही थी? द ईद उल अजहा इज़ सेलिब्रेटेड ऑन जिलहज, मंथ है, सॉरी एट जिलहज, मतलब एट का इस्तेमाल गलत है, इन जिलहज। द ट्रेन विल रीच हेयर ऑन 9:40, तो ट्रेन रीच हेयर एट 9:40। और इसके बाद नेक्स्ट है, ही रिटर्न होम लेट इन नाइट, तो रिटर्न होम लेट एट नाइट। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को कुछ बताए हैं, कुछ रूल्स प्रपोजिशन से रिलेटेड 6 रूल्स किए हैं। आई थिंक फॉर टुडे ये काफ़ी हैं। तो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 7th रूल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर अबाउट प्रपोजिशन। और इसके साथ ही आप लोग इनसे रिलेटेड आपकी बुक में जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं, 2 एक्सरसाइजेज ऑफ करेक्ट यूज़ ऑफ प्रपोजिशन, वो आप सॉल्व करेंगे और असाइनमेंट की सूरत में मुझे रिटर्न करेंगे। अल्लाह हाफिज़।